सीवी आपने उनको अपनी सीवी पे सेंड करनी होती है। कहा कि मुझे 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। आपका ऑफ़र लेटर एक महीना आता ही नहीं है, सेकेंड ईयर की डिग्री और आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसिकली कि आप अपना ऑफ़र लेटर विद इन 1 वीक में यूनिवर्सिटी से किस तरह से मंगवा सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही डिले कर देती हैं। आपका ऑफ़र लेटर एक महीना आता ही नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही थी तो मेरा एक यूनिवर्सिटी से तो मुझे 2 महीने बाद पता चला कि जिसमें प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था उसमें उनकी सीट्स ही फुल हैं और वो मुझे ऑफ़र लेटर नहीं प्रोवाइड कर सकते। भाई 2 महीने क्यों इंतज़ार करवाई, ये चीज़ पहले ही बता देते हैं। और इसके अलावा मैंने एक यूनिवर्सिटी थी, ब्रूनल यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरा सारा काम हो गया था। इसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ से मेरा कैश क्यों नहीं आया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन मेरे पास था रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी, जिसका ऑफ़र लेटर मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन में मेरा ऑफ़र लेटर मुझे वहाँ से रिसीव हो गया था। बहुत ही क्विक सर्विस थी रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी की। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ कि आपने जब भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, आपने सेवरल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। आपने एक यूनिवर्सिटी पे कभी भी रिलाई नहीं करना कि हमने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, हमें वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो बस ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब आपने जब ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिसके साथ आप अपना ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, मेन और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो होता है जी आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के बगैर बेशक आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर प्रोवाइड कर दे, लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी तो फिर ही होगा ना सब कुछ। पासपोर्ट जो है वो, जब आप ये प्लान कर रहे हो कि हमने बाहर जाना ही जाना है तो पासपोर्ट बनवा के पहले रख लो एंड टाइम पे। बहुत जल्दी नहीं करनी कि अर्जेंट बनवा लो, ये कर लो वो कर लो, तो पहले ही अपना पासपोर्ट बनवा के रख लो, ठीक है। पासपोर्ट के बाद सेकंड चीज़ जो आपकी आ जाती है वो होते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर अगर तो आपने बैचलर तक कर लिया है तो आपकी मैट्रिक की डिग्री, ओरिजिनल आपकी सेकेंड ईयर की डिग्री और आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आ जाती है, अगर तो आपने बैचलर्स नहीं किया, आप एफएससी के बेस पे आ रहे हो, तो उसके अंदर आपकी जो आ जाती है वो मैट्रिक और इंटर की डिग्री, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपके साथ शेयर करूं वो होता है जी आपका LOR, जो आपको ऑफ़र लेटर के लिए चाहिए होता है और मस्ट होता है। वो होता है बेसिकली लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन, उसको रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। आपको 2 चाहिए होते हैं। वो आपसे 2 रेफरेंस लेटर्स के लिए डिमांड करते हैं। रेफरेंस लेटर बेसिकली मैंने बैचलर्स किया हुआ था, मैं अपने डिपार्टमेंट में गई थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। तो कोई से भी आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनमें से कोई से भी 2 आपको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। रेफरेंस लेटर सेम होता है, बेसिकली आपके करैक्टर के बारे में बता रहे होते हैं कि फ़लाँ बच्चा इतनी देर हमारे पास पढ़ा था और इसने जी अच्छा मतलब कि सारा कुछ किया है, अच्छी इसकी एकेडमिक प्रोफाइल रही है, वो सारा कुछ उसमें बताते हैं। जस्ट उसमें आपके प्रोफेसर का एक नेम चेंज होना होता है और आपकी जो प्रोफेसर ने आपको रेफ़र किया होता है उसने आपको कौन सा कोर्स पढ़ाया है वो उसमें जस्ट लिखा होता है। मेरे 2 प्रोफेसर्स ने मुझे प्रोवाइड कर दिया था। अगर तो आप एफएससी के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपके कॉलेज से 2 रेफरेंस लेटर लेने पड़ेंगे और उसको फिर आपने अपने ही कॉलेज से उसको अटेस्टेड करवाना है या अपनी ही यूनिवर्सिटी से आपने उसको अटेस्टेड करवाना है। रेफरेंस लेटर के बाद आ जाती है आपकी सीवी। आपने उनको अपनी सीवी पे सेंड करनी होती है, जिसमें आपने अपनी एकेडमिक हिस्ट्री बतानी होती है। आपने फ़लाँ चीज़ की हुई, आप कितनी CGPA थे, आप कितने मार्क्स थे और आपने जो है अपने फ्री टाइम में ये आपके पास एक्सपीरियंस आपने ये किया होता है। जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, सीवी को कोई काम नहीं आती, एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे आपसे वो आपकी सीवी मांगते हैं और वो मस्ट होती है, आपने उनको सेंड करनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आइल्स के बगैर आप यूके में नहीं आ सकते। मतलब आइल्स छोड़ो, आप कोई भी टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर से इतने उन्होंने टेस्ट ओपन कर दिए थे कि जो बच्चे आइल्स नहीं भी कर सकते वो लैंग्वेज सर्च कर लें। वो आइल्स की निस्बत कह लो कि 30% ईजी होते हैं, लेकिन इतने भी ईजी नहीं होते। जस्ट सिमिलर टू वो आइल्स होते हैं कि आप लैंग्वेज सर्च कर लो, आप ऑक्सफोर्ड कर लो, आप कोई भी टेस्ट कर लो, आप भाई यूके आपको बुला ही लेगा। ये हालात चल रहे थे, लेकिन अब बहुत ही रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन बहुत ही कह लो कि 90% यूनिवर्सिटी आइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं। तो आपकी मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप डट के भाई आइल्स की तैयारी करो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आइल्स पास कर जाओ, ताकि आपको यूके या किसी भी कंट्री में आपने जाना है तो उसके लिए आपको आसानी रहे, कोई भी मुश्किल पेश ना आए।
सो आइल्स इज़ बेसिकली आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सब कुछ तो आप कर ही लेते हो। जो मेन आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको कनाडा जाना है, वो तो है जी आपका आइल्स है। एक कंट्री में नहीं हो रहा तो आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या है आपके पास, आपका आइल्स होना चाहिए। सो वो मस्ट है, वो आपने लाजमी करना ही करना है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं जिस पे आपका ऑफ़र लेटर डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो होते हैं आपके SOPs। बेसिकली SOPs को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। आपने कह लो कि एक जैसे छोटा सा कोई अपना टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट नहीं बनाते, वैसे आपने 2 पेजेस की कह लो कि एक असाइनमेंट बनानी है, जिसके ऊपर आपने खुद को डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन कि भाई कि आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब सारी चीज़ क्या है, आपका नाम क्या है, आपने प्रीवियस डिग्री क्या की हुई है। सेकंड पे आ जाता है, अगर आपको फॉर्मेट वो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे। सो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो उसका आपने आंसर देना होता है। नेक्स्ट आपने एक पैराग्राफ राइट करना होता है, वाई यू चूज़ UK। नेक्स्ट आपने बताना होता है वाई यू चूज़ दिस डिग्री। नेक्स्ट आपने आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने फ्यूचर प्लान्स अपने बताने होते हैं। ये कुछ मेन 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपने अपने SOPs में डिफ़ाइन करनी होती है। और आपने अपनी प्रीवियस डिग्री को अपनी जो रीसेंट डिग्री के साथ लिंक करना होता है कि हमने फ़लाँ डिग्री की थी तो हमारी न्यू डिग्री जिस कोर्स में हम अप्लाई करने जा रहे हैं उन दोनों में ये सिमिलैरिटी है। सो SOPs बहुत डिपेंड करते हैं, आपके ऑफ़र लेटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि इस बंदे को वाकई में नॉलेज है कि वो करने यहाँ पे क्या आ रहा है। और SOPs जो आपने बनाने हैं ये आपके एम्बेसी इंटरव्यू तक चलेंगे। सो SOPs का आपने बहुत ध्यान रखना है। और SOPs में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। आई गेस 8 या 10% मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। ये नहीं है कि SOPs आपने कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए। SOPs में आपका प्लेजरिज्म चेक होता है। अगर तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन चीज़ ये आ जाती है, क्या आपको खुद अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में या आपको कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिहाफ पे भी आ जाते हैं, उनको पता होता है। अगर तो आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। उस कंसल्टेंट के पास जाएँ जिसका आपको पता है। ऐसे किसी के भी कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, सुनी सुनाई बात है, आप ऐसे कंसल्टेंट के पास ना जाएं। ठीक हो गया? तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने खुद ऑफ़र लेटर पर अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, सो आप सबसे पहले सर्च आउट करें यूनिवर्सिटी कैसी है। मेन चीज़ यूनिवर्सिटी का रेशियो चेक करें कि वीज़ा रेशियो कितना है। फिर मैं आपको लिंक भी अटैच कर दूँगी बायो में, आप UCAS के थ्रू आप खुद भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑफ़र लेटर के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाके आपने जिस बिज़नेस में एडमिशन लेना है, जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उसमें आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट जिस बिज़नेस में या जिस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है, जस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएं, वो कोर्स को सर्च आउट करें, उसके साथ ही अप्लाई का ऑप्शन होता है। तो आपको ईज़िली यूनिवर्सिटी जो है वो, अगर तो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, वैलिड होंगी, तो यूनिवर्सिटी आपको विदिन 1 वीक में आपको ऑफ़र लेटर दे देगी। मेक श्योर कि आप कोई गलती ना कर रहे हो, आपके पास आपकी सारी चीज़ें मौजूद हों। ये सारी चीज़ें आपने अपने ऑफ़र लेटर, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ऑफ़र लेटर के लिए, सो ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी होती हैं, फिर आप रिक्वेस्ट करते हो ऑफ़र लेटर के लिए। सो ये कुछ चीज़ें थी मेन जो आपको ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए लाजमी चाहिए होती हैं। सो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, सो आपको अप्लाई करने से पहले ख़ुद को नॉलेज होनी चाहिए कि UK की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कौन सी सिटी में आपने जाना है। ऐसा नहीं कि आप जिस कंसल्टेंट के पास गए हैं उन्होंने आपको कहा है कि फ़लाँ सिटी में, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में, फ़लाँ प्रोग्राम में हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो आप एग्री कर लें। ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, उनको बताना है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ तो उनकी सिलेक्टेड होती हैं, उनका ना उन यूनिवर्सिटी से लिंक होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ वो आपको आगे रेफ़र करते हैं। सो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका भी बेनिफिट होता है, वो आपको रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, क्योंकि उन लोगों का, कंसल्टेंट का यूनिवर्सिटी के साथ रेफरेंस होता है थोड़ा बहुत, तो वो अपने उन बच्चों को जो ऑफ़र लेटर होता है वो जल्दी दिलवा देते हैं। ठीक है? सो लेकिन आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है ना, आपने उन्हें कहना
है कि हमें ठीक है यूनिवर्सिटी आपने जो बताई है ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कोर्स है ना वो हम खुद सेलेक्ट करेंगे। मेरा इस कोर्स में इंटरेस्ट है, मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो आप मेरा इस कोर्स में अप्लाई कर दें। ये थी जी सब चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हुए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।